अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिक नकवी। एक मिसाल है कि मुझे धक्का किसने दिया। यहाँ पहुँच गई है पीडीएम। ये खबरें आप सुनेंगे तो ये मिसाल आपको पीडीएम पर बिल्कुल ठीक लगेगी। इलेक्शन का माहौल मुल्क में शुरू हो गया है और अब सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी को फौरी तौर पर इलेक्शन की तैयारी का इशारा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों को फौरी इलेक्शन के लिए आमादा करने का कहा है। अगर शहबाज शरीफ एडवाइस भेज रहे हैं सदर पाकिस्तान को तो वो असेंबली तहलील कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने की क्या ज़रूरत है। दरअसल पीएमएल नून और बाकी इत्तेहादी जमातों को नज़र आ रहा है कि जिस जगह वो पहुंच चुके हैं वहाँ कोई भी एक जमात ज़्यादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, यानी सबको थोड़ी थोड़ी सीटें मिल जाएंगी। और अगर मिलकर ये हुकूमत बनाना चाहें या पीटीआई में कोई फॉर्मल ब्लॉक बनाना चाहें तो इस तरह ये पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बना सकते हैं, वरना हुकूमत बनाने के ये काबिल नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से इन्होंने इमरान खान को निकाला और जितनी असिस्टमेंट इन्होंने की थी वो बेकार हो गई। यहाँ 15 पॉइंट मैं आपके सामने रखती हूँ जो इन्होंने सोची थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई बल्कि उसका उलट ही हो गया। खैबर पख्तूनख्वा उनके हाथ से पीडीएम के हाथ से निकल चुका है। इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में किया है, वहाँ लोग ही लोग थे, सर ही सर थे, पूरा स्टेडियम भर चुका था लोगों से। पंजाब में इमरान खान साहब के जलसे बहुत बड़े और तारीखी हो रहे हैं। ये नई चीज़ है। पंजाब में खान साहब के जलसे ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, चाहे सियालकोट हो, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे झेलम हो। इन सारे जलसों एक के बाद एक रिकॉर्ड तो इनके सारे जलसे एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम को लगता था कि इस बार हमारी गुंजाइश बनेगी, लेकिन इनको फारिग कर दिया गया है पीडीएम की इस हरकत ने, और वो बेचारे अब मुंह देख रहे हैं कि हम कैसे इलेक्शन में जाएं। हाँ, हमें धक्का क्यों दिया। सिंध और उसके शहरी इलाके कराची, हैदराबाद वो एमक्यूएम के हाथ से स्लिप हो रहे हैं। जितना इमरान खान साहब सिंध में जाकर कैंपिंग करेंगे इतना सिंध उनके हाथ से निकलता जाएगा। मौजूदा हुकूमत जब आई थी तो उनको कुछ चीज़ों के ऊपर पक्का यकीन था, जिसकी वजह से इन्होंने हुकूमत बनाई और इमरान खान को निकाला। वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देती हूँ, यानी कि एक मंसूबा इन्होंने बनाया और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। कैसे उनके सारे मंसूबे उल्टे हो गए। पहली चीज़ उनको ये लगती थी कि इमरान खान की हुकूमत जैसे ही ख़त्म होगी तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, और हमेशा जब भी उनकी हुकूमतें ख़त्म हुई लोगों ने वाकई मिठाइयाँ बांटी, चाहे नून लीग की, चाहे पीपल्स पार्टी की, चाहे काफ लीग की, किसी की भी लोगों ने वाकई मिठाइयाँ बांटी। इस बार पहली मर्तबा ऐसा हुआ, लोग खुद सड़कों पर निकल आए और एहतजाज शुरू कर दिया, बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी काल के। दूसरा ये कि आगे रमज़ान आ रहे हैं तो लोग इबादत में मसरूफ़ हो जाएंगे, तो कोई तहरीक चलेगी ही नहीं। सिर्फ तहरीक पाकिस्तान ऐसी तहरीक थी जो रमज़ानुल मुबारक में चली थी और 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात को पाकिस्तान बन गया था। तो उन्हें लगा था कि पिछले 75 सालों में कोई भी तहरीक रमज़ानुल मुबारक में नहीं चली तो इस मरतबा भी नहीं चलेगी। लेकिन आपने देखा कि रमज़ानुल मुबारक में तारीखी एहतजाज हुआ। तीसरी ये थी कि माशियत को कोई झटका नहीं लगेगा, जिस तरह की माशियत है उस तरह की इनको मिल जाएगी और ये पाकिस्तान को आगे संभाल लेंगे। और यहाँ उनका तीसरा अंदाज़ा भी गलत निकला और यहाँ भी खान साहब का खदशा सही निकला कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को पहले ही बता दिया था कि माशियत ये झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमने बहुत मुश्किल से चीज़ों को संभाला है, लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। और चौथा ये कि उन्हें लगा था कि ईद की खुशियों के बाद तमाम चीज़ें बदल जाएंगी और लोग भूल भाल जाएंगे कि इमरान खान भी कोई वज़ीर आज़म होता था। लेकिन इस बार चांद रात भी अलग किस्म की थी। इस बार चांद रात पर लोग निकले और इन्होंने नारा लगाया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। चांद रात पर भी एहतजाज हुआ। पाँचवीं ये कि इमरान खान बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेंगे, लोग उन्हें जूते मारेंगे, गंदे अंडे मारेंगे, लेकिन इमरान खान निकाले जाने के बाद अपनी मकबूलियत की मिराज पर, यानी इससे पहले इमरान खान को कभी इतनी मकबूलियत नहीं मिली जितनी अपोजिशन के इस कदम से मिली है। यानी जिनको लगता था इमरान खान
बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो हर जगह दंदनाता फिर रहा है और पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। और छठी उनकी असेस्टमेंट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौरन फंडिंग केस में फ़ारिग करवा देंगे, लेकिन जितनी बड़ी मूवमेंट बन गई है और जिन लोगों ने फ़ारिग करवाना था वो डर गए हैं। उनको लगा हम पहले ही एक गलती करके फंस गए हैं, अगर अब दोबारा गलती की तो दोबारा फंस जाएंगे। सातवां जो उनका अंदाज़ा था वो ये था कि हम ज़बरदस्त इमरान खान साहब की किरदार कशी करेंगे तो इमरान खान डर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका था। लोगों को इस तरह के प्रोपेगेंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आठवां उनका अंदाज़ा ये था कि पीटीआई के मज़ीद लोगों को तोड़ लेंगे। हुकूमत गिरने के बाद जब इमरान खान बेयारो मददगार हो जाएगा तो इस तरह पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यह अंदाज़ा भी गलत साबित हुआ, बल्कि लोग पीटीआई के साथ जुड़ने लगे। आठवां उनका अंदाज़ा ये था कि जो नई तैनातियाँ हैं पाकिस्तान में वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिलकर करेंगे, लेकिन अब इलेक्शन होने वाले हैं तो ये भी एक ख्वाब बनकर रह गया है। 10वां उनका मंसूबा ये था कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक़ ख़त्म कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म कर देंगे। इस मंसूबे पर वो अमल कर लेंगे, क्योंकि इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगेंगे और इन दिनों में ये खेल वो खेल लेंगे। 11वां उनका जो अंदाज़ा था वो ये था कि पाकिस्तान तक एहतिसाब का ख़ात्मा कर देंगे, यानी NRO 2 ले लेंगे, और ये काम भी इन्होंने काफ़ी हद तक कर लिया है। एक ऑफिसर पर इतना दबाव डाला कि उसका इंतकाल हो गया, दूसरा अस्पताल में पड़ा है, बाकी इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इन्होंने अचीव की हैं 15 में से अब तक। जो उनका 12वां नुक्ता था वो ये था कि पीटीआई तो ख़त्म हो गई होगी तो अगले साल फिर से ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में ही इलेक्शन कर लेंगी, लेकिन ये भी नहीं हो सका। पीटीआई पहले से भी ज़्यादा ताकत से इलेक्शन में उतरेगी। 13वां जो उनका अंदाज़ा था वो ये था कि पीटीआई की सियासत ख़त्म हो गई होगी, लेकिन उनका ये अंदाज़ा भी गलत साबित हुआ। 14वां उनका जो नुक्ता था वो ये था कि जो बैरूनी आका हैं जिनके कहने पर इतना सब कुछ पाकिस्तान में हुआ, रिजीम चेंज हुए, उनको खुश करेंगे, उनकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। इंडिया के साथ ट्रेड करके एक ख्वाहिश पूरी की, रूस के साथ मामलात ख़त्म करके एक ख्वाहिश पूरी की, चाइना को मायूस करके एक ख्वाहिश पूरी की। तो रफ्ता रफ्ता वो अपने बैरूनी आकाओं की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। जो 15वां उनका नुक्ता ये था कि उनको लगा था ये दोस्त ममालिक के पास जाएंगे तो वो उनको हाथों हाथ लेंगे, उनको पैसे देंगे, लेकिन सऊदी हकाम ने जो उनकी दरगत बनते देखी मदीना मुनव्वरा में कि उनके पाकिस्तानी ही उनके दुश्मन हैं, तो सऊदी अरब ने उनको कुछ नहीं दिया। उसी तरह चाइना भी उनसे नाराज़गी और मायूसी का इजहार किया और उन्हें कुछ नहीं दिया। ये वो अंदाजे थे जो उनके गलत साबित हुए। ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है, हमारी हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। खुशी जब से मैं जानता हूं, जब भी पाकिस्तान का कोई भी वजीर आज़म अवामी मार्च का इस्तकबाल किया है और अब इस्लामाबाद को चुकी है और नौज़ायदा बच्चों के मुंह से दूध सड़कों पर घसीटा जा रहा है। मेहमारान कौम